तो 8.3 है। इंट्रो पार्ट तो बहुत अच्छे से किया कि प्रूफ कर लिया था हम लोगों ने। तो देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या 8.3 का। सब एक ही ऐसे सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन करें, इवेल्युएट करिए साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो यार एक बात समझो रहा, एक रिलेशन है इसमें, क्या है 90 से अगर 18 माइनस किया तो 72, या 90 से 72 माइनस किया तो 18, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो क्या मैं 18 को 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ? और डिग्री वगैरह लगा दिया करना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है? कॉस 72। देखो मैं एक बात बताऊँ, जब भी मैं कोई एक एक्सरसाइज कराता हूँ उसका इंट्रो पार्ट आप देख लोगे ना तो फिर एक्सरसाइज तो आपको बिना देखे हो जाएगी। पहला पार्ट ऐसे ही, दूसरा पार्ट है उसमें भी माइनस कर देंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए 90 से 48 गया तो 42 और 42 गया तो 48, किसी एक को चेंज कर दीजिए। क्या आप 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42? यस और नो? बिल्कुल लिख सकते, डिग्री वगैरह लगा दिया करो यार। अब साइन 42 तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और देखो दोनों एक जैसे थे, कैंसिल हो कितना आ गया? 0 आ गया। सेम फोर्थ पार्ट ऐसा कर लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट मनीष बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्की बात है? हाँ देखो पूछते रहा करो, ये मत सोचो मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में कह रहे प्रूफ करो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। अब एक बात सुनिए, यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। 90 से 48 माइनस किया कितना बचेगा? तो यहाँ कहीं 42 है, बिल्कुल है भाई ये वाला। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, क्योंकि इनके आपस में रिलेशन आ रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करना, ठीक है। अच्छा 90 में से 23 माइनस किया कितना बचा? 67, इसका रिलेशन इसके साथ। तो इन दोनों में से या इसको चेंज करो डियर, या इसको चेंज करो, दोनों को मत चेंज कर देना, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज, मतलब इसको चेंज करूंगा। तो देखो चेंज कैसे, 48 को क्या मैं 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं? तो अब इसको चेंज मत करना, ठीक है। अब मैं चलो इसको चेंज करता हूँ, 23 वाले को क्या मैं लिख सकता हूँ? 90 माइनस 67, ठीक है। अब इन दोनों को सेम ऐसे ही लिख दो, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कितना हो गया ये? कॉट 42। tan 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉट थीटा। कॉट कितना है? 67, और ये tan 42 इंटू tan 67। अच्छा कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो क्या मैं कॉट को, कॉट 42 को 1/tan 42 डिग्री लिख सकता हूं? उल्टा होता ना ये इसका। कॉट को ऐसे 1/tan 67। अब इसको मैं चेंज कर देना, क्यों? क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहे हैं अब। तो tan 67 से दिस और आंसर आ गया दिस। ये चीज समझिए आप जरा, कि बहुत से बच्चे रटते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं करेंगे। आप ये देखो 90 से माइनस करके कौन सा आ रहा है, तो उन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है, लेकिन सेकंड पार्ट में करके दिखा देता हूं। इसी का सेकंड पार्ट वो ये कह रहा है कॉस है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, कह रहे 0 के बराबर आएगा। अब एक बात सुनो, 90 से 38 गया कितना बचा? 52। तो इनका रिलेशन है तो कोई एक चेंज होगा, या इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। 90 से 38 गया कितना बचा? इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो। आई ना बात समझ है? अब यहां पर मजा आने वाला, देखना 38 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, पक्की बात है ना माइनस करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, किसी एक को चेंज करेंगे, इसको ऐसे ही लिख दिया। माइनस इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस 52, इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और ये कितना हो गया? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? कॉस 52, और ये
क्या एक जैसे नहीं हो रहे हैं? देखो क्या आ गया, नहीं चमका। एक और तरीके से कर सकते, सुनो कैसे। 90 से 38 माइनस किया, कितना आया? इधर है, बिल्कुल है। 90 में से 52 माइनस किया, कितना आया? इधर है। एक काम करो, इन दोनों को चेंज कर दो और इन दोनों को बिल्कुल चेंज मत करो, तो इधर भी साइन आ जाएगा, इधर भी साइन आ जाएगा, पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैंने अपने तरीके से किया। अपना तरीका मीन्स हम लोगों ने अभी कहा था कि जो रिलेशन बनता है किसी एक को चेंज करते हैं, या लॉजिक लगा के इन दोनों को चेंज कर दो तो कॉस चेंज होता है साइन में, इधर भी साइन इधर भी साइन, इनको चेंज मत करना, तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। चमका चमका, छापो। चलो देखते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका, ऋषभ सामने देखो बाबू। tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। फिर कह रहे हैं 2 एक्यूट एंगल। चलो अब एक बात सुनो, ये tan है, इधर कॉट है, हटेगा नहीं, यहां से कंपेयर नहीं हो सकता। तो लेकिन मुझे पता है क्या कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। हम लोगों ने प्रूव किया इंट्रो पार्ट में, यस और नो। तो क्या मैं tan थीटा को ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। cot 90 माइनस थीटा और tan थीटा एक ही बात होती है। तो इस tan, अब यहाँ पे थीटा कितना है, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा कितना है? 2 है। इसको अब इसको मत चेंज कर देना, क्यों? ये तो cot पहले से ही था, तो cot से cot कंपेयर करके हट जाता है। डायरेक्ट लिख देंगे 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। ये a इस तरफ आएगा तो ये तो माइनस का 3a 90 108 और 38 आएगा क्या? 35 3 105 36 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो मुझे नहीं लगा कोई भी डाउट होना है। एक और तरीके से अगर इसको चेंज करो, इसको चेंज मत करना तो भी आ जाएगा। मैंने इंट्रो पार्ट में बताया दोनों तरीके से कैसे करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि tan a इक्वल्स टू tan b है, गिवन है पहले से। तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 है। देखना भैया कितना सिंपल है, उस तरफ tan है, उस तरफ भी tan है। tan है cot है, cot होगा यार, क्या कर रहे हो आगा? इधर भी tan है उधर भी, कैसे हो सकता है? इधर tan है उधर cot है, तो ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी का सम 90 है। तो देखिए क्या मैं tan a को cot 90 माइनस a नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये cot से cot हट गया तो 90 माइनस a इक्वल्स टू बी, a उस तरफ चला गया, कितना हो गया? ये सब लगा देना, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो रहा है। क्लियर है क्या इसमें? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहे हैं sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20। तो ये सब a की वैल्यू फाइंड कर, या एक बताओ sec थीटा को क्या cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो sec 4a को लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा कितना है? 4a। cosec से cosec शहीद हो गया, मतलब हटा दिया कंपेयर करके, और a माइनस 20, ये a इस तरफ आ जाएगा, माइनस का 4a माइनस का a माइनस का 20 माइनस का 90 माइनस का 5 इक्वल्स टू माइनस का 110 और 22 पंजे 110 होते हैं। a कितना आ गया? 20। क्या फास्ट किया क्या मैंने? कुछ नहीं फास्ट किया, सिंपल चीज़ थी, इसलिए थोड़े हाथ तेज चलते हैं। कोई लॉजिक वाली चीज़ हो तो वहाँ पे मैं बताऊँ आपको, और आप लोग लॉजिकल बनिए, ठीक है? नंबर के पीछे मत भागो। तो छापो लास्ट जो अगला क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं यार कि अच्छा क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन ठीक है इसमें। कह रहे हैं ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल का तो कहीं पे नाम यूज नहीं हुआ है ना, तो क्या कहना चाह रहा है जो इन्होंने गिवन है उसका मीनिंग देखते हैं। कह रहे हैं कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल का नाम नहीं लिया तो हम नहीं लेंगे, हम कोई सा भी ट्रायंगल ले लेंगे। 3 इंटीरियर एंगल हैं, इसमें इनडायरेक्टली एक चीज गिवन है, पूछो क्या? कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, यस और नो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल 3 एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यार हमको ये प्रूफ करना है, तो लिख लो भैया LHS साइन बी प्लस सी बाई 2। अब जरा सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, b प्लस सी की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या 180 माइनस ए नहीं आएगी? यस और नो? तो 180 माइनस ए अपॉन 2। अब 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, तो साइन
9 जब 2 का डिवाइड 180 में होगा तो 90 माइनस a/2। तो यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा कितना है? a/2। थीटा कुछ भी सुनो यार, ये कल ही हम लोगों ने प्रूव किए हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्लियर है? यस और नो? यस और नो। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर आपने कहा है कि यार हम कोई सा भी ट्रायंगल लेंगे, लेकिन ये जो कंसेप्ट होता है ये तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। सही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, लेकिन इन्होंने जो ये बात लिखी है इसका मीनिंग केवल ये है, बस ये। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या नॉर्मल ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। हमें तो काम तो केवल इससे है बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कह रहे हैं 0 और 45 के बीच में लाना है। क्या होगा? इसका जो एक एंगल है 67, एक है 75, दोनों ही 45 से बड़े हैं। कह रहे कुछ यार ऐसा करो कि इनके जो एंगल ना 0 और 45 के बीच में आना है। कोई दिक्कत नहीं है। 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 23 प्लस 75 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू एक ही है, सॉल्व करोगे आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका एंगल 0 से 45 के बीच में आ गया, इसका भी एंगल 0 से 45 के बीच में आ गया। क्लियर है? तो ये एग्जांपल भी कल हम लोगों ने किया था इस तरीके से। भैया 8.3 तो कुछ नहीं है, जो असली ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 10th में वो है 8.4 से। अब आप लोग कमर को कस लो, ठीक है।